सुना ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर 100 रुपए 28 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला। एंड खास बात यह है कि आज इसने 100 का मार्क जो है वो तोड़ दिया। 98.15 रुपए का लो लगा है, 11 बजे की बात है। एंड अभी आपके सामने थोड़ा सा रिकवर होकर दिख रहा है। वो इसीलिए क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 100। यहाँ से एक बड़े गेम होने की संभावना है, या तो एक बड़ा यहाँ पर डाउनसाइड ओपन होगा या यहीं से ये स्टॉक घूम भी जाएगा बिकॉज ऑफ ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पर है। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल जोमेटो जैसा हाल होगा। जोमेटो में क्या हुआ था लोगों को याद है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। जोमेटो 4 गुना हो गया, ठीक है ना, अपने आईपीओ प्राइस से 4 गुना हो गया। बट उसके अंदर भी लिस्टिंग के बाद एक बड़ा यहाँ पर अपसाइड आया एंड उसके बाद बहुत बड़ा यहाँ पर क्रैश हुआ था जोमेटो के अंदर। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे अभी तक का जो कहानी है वो कुछ अलग ही देखने को मिलती है। फिलहाल आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 10% का ही गेन बचा है। अगर आप देखें 9 अगस्त की बात थी, 91 रुपए पर क्लोजिंग हुई थी। एंड वहां से अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 9 रुपए का ही एक डिफरेंस रह गया है। सो उस हिसाब से यहाँ पर 10% का ही आपके पास गेन बचा है। हायर साइड जो 150 के लेवल देखने को मिले थे वहां से अगर आप जोड़ेंगे तो लमसम यहाँ पर 36% का घाटा हो चुका है निवेशकों को। हायर साइड किसी ने अगर 150 145 पर खरीद रखा है तो उसे अच्छा खासा घाटा हो रहा है। अब कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए, क्योंकि अगर आप देखें चाहे यहाँ पर 2 व्हीलर देखे 4 व्हीलर देखे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कल आपके यहाँ पर डेटा निकल कर आएगा कि आपने कितना सेल्स किया, सेल्स का यहाँ पर नंबर आने वाला है। एंड आज देखिए कि आज उससे पहले क्या हुआ। हीरो मोटोकॉर्प 4-4.5% डाउन है, आपका बजाज ऑटो 3.5% डाउन है। तो आप जितना भी शेयर उठा के देखेंगे 2 व्हीलर ऑटो के सभी 5% तक की गिरावट झेल रहे हैं। वही चीज ओला में हो रही। अब ओला काफी दिनों से गिर रहा था, इसीलिए यहाँ पर जो है आपके सामने बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है आज की डेट में, और साइकोलॉजिकल लेवल भी था। तो कल आपके नंबर्स आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं नंबर्स खराब होंगे। नंबर्स बिकॉज ऑफ क्योंकि सीजनलिटी यहाँ पर डाउन है। सीजनल बेसिस पर सभी जानते हैं कि ये ऑटोमोबाइल कंपनियों के या फिर यहाँ पर 2 व्हीलर कंपनियों के जो नंबर्स है वो डाउन होंगे, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट मार्केट शेयर देखना पड़ेगा कि ओला का कहां पर है, क्या इन्होंने लूज करते हुए दिख रहे हैं, ईवी के नंबर्स कैसे आ रहे, बहुत सारी चीजें होती है, उससे पहले नर्वसनेस है। तो बॉस जोमेटो के अंदर हुआ क्या था, 70 रुपए का यहाँ पर आईपीओ का प्राइस था। 70 रुपए जो आपका प्राइस था 75 रुपए के आसपास का, वही प्राइस जोमेटो का था, ठीक है। वहां से अगर आप देखेंगे तो ओपन हुए, ओपन के बाद 160 रुपए का हाई लगाया, 110 पर ओपन हुए थे जोमेटो के अंदर, 160 का हाई, और उसके बाद आपने लगाया हिट किया 40 रुपए का लेवल, क्योंकि दिक्कतें आने लगी बिजनेस के ऊपर वगैरह वगैरह, बात चलने लगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन चला है 3-4-5 महीने का। एंड उसके बाद ये कुछ देखने को मिला। अब जो आईपीओ प्राइस था वहां से ये लमसम 4 गुना से ऊपर हो चुका है। 70 रुपए था और 280 के ऊपर निकल गया ये, क्योंकि यहाँ पर ना धीरे धीरे बिजनेस सही होने लगा। वही चीज आपके सामने जो है वो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर होने वाली है। देखिएगा कि आपके सामने बहुत ही चीप लोअर लेवल पर ये स्टॉक कहीं भी अवेलेबल भी होगा। एंड वहां से अगर आप देखेंगे तो वो चलना स्टार्ट करेगा एंड वो रुकेगा नहीं। यही चीज होनी है, बिकॉज अभी सब जानते हैं क्या दिक्कतें चल रही हैं एंड मार्केट के अंदर इनका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है ना पिट रहा है। सही बात ये है कि पिट रहा है भाई साहब। अब आप 2025 तक आप जो है जो आपने एक मुहिम स्टार्ट करी है कि हम इतने लोगों को हम ट्रेन कर देंगे, वो 2025 की बात है। फिलहाल हम बात करेंगे 2025, तो अभी लास्ट की बात कर रहे हो, 2025 शुरुआत होने वाली, तो अभी की बात करते हैं। तो अभी पर तो यहाँ पर ना स्टॉक के ऊपर प्रेशर बन सकता है, लेकिन ये बिल्कुल हूबहू जोमेटो जैसा दिख रहा है सिनेरियो। एंड ओला में साफ साफ दिख रहा है कि ये 120 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। तो देखिए आने दीजिए, नीचे आने दीजिए। जितना लोअर लेवल, जितना चीप लेवल पर मिलेगा बाई करने के लिए, उतना ही तो आपका भला होने वाला है। ज्यादा क्वांटिटी, अब हायर साइड इतने ऊपर आप क्वांटिटी नहीं कर सकते, दिक्कतें हैं, उसको डिस्काउंट होने दीजिए। मैं ऑलरेडी आपको कहा था कि ये स्टॉक ले जाएंगे ये 150 तक, लेकिन एक टाइम होगा जब ये अपने आईपीओ प्राइस के भी नीचे होगा। ये हकीकत है। मार्केट का सिनेरियो भी बहुत खराब है, उस हिसाब से आप देखिए। तो बाइंग करने की ना कोशिश मत करिए कि 160 रुपए की बात है एंड ये वगैरह वगैरह। अभी ना हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं है एंड कंपटीशन बहुत टफ है। जोमेटो की फील्ड में क्या हुआ, जोमेटो का हाल खराब था, बट जोमेटो का सिनेरियो डिफरेंट था। अभी उसके कोई यहाँ पर पीयर कंपैरिजन लिस्टेड तो थे नहीं, या स्विगी पहले से लिस्ट होता तो समझ में भी आता, तो कॉम्पिटिशन चलता। यहाँ पर ओला में क्या है कि आपके पीयर कंपैरिजन लिस्ट है। तो मेरा मानना तो यही है कि ये स्टॉक जब अपने बुक वैल्यू के आसपास मिलेगा, तब यहाँ पर एक बहुत लंबे नजरिए से देखिए, बहुत लंबे यानी कि 5 साल 7 साल 10 साल के लिए
क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट डे मैंने आपसे कहा था कि ओला मोबिलिटी जो है ना, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, बट ये 3 डिजिट वाला स्टॉक अभी नहीं है। अभी बहुत प्रॉब्लम है एंड एक लॉस मेकिंग कंपनी है। धीरे 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 कर कर ही स्टॉक नीचे आते हैं, एकदम से झड़ी नहीं लगा देता है। इस बात को आप समझिए। तो 150 तक जाएगा, 150 से वापस होगा, सेम टू सेम वही कहानी चल रही है। एंड अगर कोई बहुत एग्रेसिव है टू व्हीलर को लेकर, तो भैया आपके सामने हीरो मोटोकॉर्प से बढ़िया पिक नहीं हो सकती। देखिए ये बात मानना पड़ेगा, हीरो मोटोकॉर्प में वैसे भी वैल्यू बढ़ी है नहीं, आपको कोई बहुत महंगा दिख नहीं रहा। अभी क्या है, ओला इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प में अंतर नहीं रह गया था जब ये 150 के आसपास, तो समझ सकते हैं ना। हीरो मोटोकॉर्प में आपको सब कुछ मिल रहा है, प्लस इसमें ईवी का यहाँ पर जो एक पोटेंशियल है वो भी मिल रहा है। एथर लिस्टेड होने वाला है, सब्सिडरी है, स्टेक है हीरो मोटोकॉर्प के पास, तो सीधा सीधा बेनिफिट आपको दोनों साइड से हो रहा है। लो चीप वैल्यू पर मिल रहा है ये स्टॉक। तो अभी हाल फिलहाल में हीरो मोटोकॉर्प से बढ़िया तो कोई हो ही है ही नहीं। एथर का यहाँ पर जो है स्टेक भी है, सब कुछ आपको एक ही थाली में मिल रहा है। एक तरीके से आप ये समझ सकते। तो मेरे ख्याल से डरिए मत ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, प्राइस आने दीजिए। मैं ऑलरेडी आपसे कहा, भड़बड़ी क्या होता है कि मार्केट के अंदर भड़बड़ी होती है, लोग टाइम पर निकल नहीं पाते। मेरा कहने का यही मतलब का 150 क्यों जाना था, 150 इसलिए जाना क्योंकि नया नया स्टॉक है। ट्रेडर का भूत कहाँ ले जाओगे यार। ट्रेडर क्या करता है, वो एक प्राइस तक लेकर जाएगा और उस प्राइस को इन्वेस्टर को थोप देगा कि तुम जानो क्या करना है, उसका काम हो गया। तो ट्रेडर तो निकल गया, इन्वेस्टर लेने के देने पड़ गए। अब उस वक्त कोई स्मार्ट यहाँ पर होता तो वो यहाँ पर ये देखता कि बॉस हो गया, ये ना उन कंपनी के पास पहुंच रहा है जो प्रॉफिटेबल है, ये तो अभी लॉस में कंपनी है, इन्हें अभी बहुत बड़ा सफर तय करना है, तो निकल लेते हैं। जो निकल गया होगा उसके सामने सब कुछ है, उसने पैसा बचा लिया, उसकी तो दिवाली बन गई, ये आप कह सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट हाल फिलहाल में ये समझ में आ रहा है भैया कि 100 रुपए को तोड़ पाना आसान नहीं है। इसको तोड़ दिया तो नीचे अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ 110 ये जगह, 110 रुपए और 120 रुपए, ये जो रेंज है ना, 10 रुपए की जो रेंज है, इसको क्रॉस करना बहुत एक ना आसान चीज नहीं है। इसको क्रॉस कर लिया ना, 110 120 को क्रॉस कर लिया, ये गया 150 की तरफ, पॉसिबल है, ये है। तो आपके सामने एक रेजिस्टेंस रेंज है जो कि तैयार है, ठीक है ना। 110 से 120 को आसान नहीं है क्रॉस करना, और आसान अगर इसने क्रॉस कर लिया तो बहुत आसानी से ये हायर साइड जा सकता है, ये आप समझिएगा इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं फेयर वैल्यू गैप, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही था कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर जो है ना लमसम 75 के आसपास है इस कैंडल में जो दिख रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।